मार्कंडे ऋषि केवल लगा। मार्कंडे ऋषि के चले जाने के बाद दूसरे ने अपनी पत्नी दरिद्रता से कहा कि ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रता ने पूछा, नाथ तब मैं खाऊंगी क्या? थे बटे पतो लगावे आवो ये जतरे मुँह खाऊ का, मुझे कौन भोजन देगा? तो दूसरे ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। अरे अतरा ठकाना बताइए बेटा, थारे जैन खावा पीवा। हाँ, ये याद रखना कि जो स्त्री पुरुष धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। अरे झाड़ू की पूजा करे मत जाए। इतना कहकर दूसरा रसातल में चले गए। ज्येष्ठा दरिद्रता बैठी हुई थी कि लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल में चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध करिए। और घराधनी तो रसातल में गया है, ठकाणु हो जवा, पर हमें मारे खावा पीवा प्रबंध तो करो आप। तेरे कहो कि ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। भगवान की कहो कियो, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा अधिकार, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो। और जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, तो ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं। खाली विष्णु जी भगवान महादेव की निंदा करें, भगवान विष्णु की पूजा करनी, तो वही भक्त अभागा होता है। उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। और इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ धाम को चले गए। आ महिमा बताई दरिद्रता री, अपने घर में दरिद्रता, पवित्रता, झगड़ा टंटा, पूजा पाठ, होम हवन, कर्म कांड, निंदा, पति पत्नी रा झगड़ा तो एहंग नी शुभ कार्य है तो दरिद्रता कदी नहीं आवे। वो पे खाली एक दाड़ू हवाला